मध्य प्रदेश में बीजेपी को बम्पर जीत मिली, लेकिन मध्य प्रदेश बीजेपी में ही मचा है घमासान, जिसको लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी परेशान। तो वहीं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी भी परेशान हो गए हैं। मध्य प्रदेश का घमासान कम होने का नाम नहीं ले रहा है। एक तो जो असली भाजपाई माने जाते हैं, एक तो वो जो सदियों से बीजेपी में जुड़े हैं, दूसरे वो जो कांग्रेस से आकर भाजपा में जुड़ गए हैं, जिसे कांग्रेसी भाजपाई के नाम से हम जानते हैं। और इन दो भाजपाइयों की वजह से बीजेपी में चीर फाड़ मच गई है। बीजेपी दो भागों में बट गई है। वहीं एक मध्य प्रदेश में सिंधिया समर्थकों ने नाक में दम कर रखा है बीजेपी के। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार में रहे चाहे मंत्री हों चाहे विधायक हों, उनको दुत्कारा जा रहा है, उनकी अवहेलना की जा रही है। तो वहीं जो कांग्रेसी भाजपाई माने जाते हैं, उनका सम्मान, आदर और सम्मानित किया जा रहा है। इसी वजह से जो असली भाजपाई हैं बेहद नाराज हैं, घमासान मचा कर रखे हैं, बेहद उठापटक शुरू है। एक नेता दूसरे नेता के ऊपर बड़ा ब्लेम लगा रहा है और उस ब्लेम की वजह सिर्फ ये है कि जो असली भाजपाई है उनका अपमान होता है और जो कांग्रेसी भाजपाई हैं उनको भारतीय जनता पार्टी आलाकमान सर पर बिठा कर रखी है। मध्य प्रदेश की राजनीति में तख्ता पलट करने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में कौन नहीं जानता है और उनकी कहानी किसे नहीं पता है। उन्हीं के एक समर्थक जिनका नाम होता है गोविंद सिंह राजपूत, ये भी सिंधिया समर्थक ही माने जाते हैं और उसी टाइम पर इन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर लिया था। लेकिन हाल ही में ये चर्चाओं का विषय बने हुए हैं। इनके क्षेत्र में उपेंद्र सिंह जो शिवराज सरकार में गृह मंत्री या फिर बड़ा मंत्री पद संभाल चुके हैं, लेकिन वर्तमान में ये सिर्फ एक विधायक हैं। मोहन के कार्यकाल में इन्हें कोई मंत्री पद नहीं मिला है। लेकिन जो ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक गोविंद सिंह राजपूत हैं, ये वर्तमान में भी मंत्री का पद संभाल रहे हैं। मध्य प्रदेश के सागर जिले के खुरई के विधायक उपेंद्र सिंह, जो पूर्व शिवराज के कार्यकाल में मंत्री का पद संभाल रहे थे, उन्होंने बड़ा आरोप गोविंद सिंह राजपूत के ऊपर लगाया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के तर्ज पर वो बीजेपी को चलाना चाहते हैं, जो हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं। सत्ता हो या फिर शासन प्रशासन को अपने दबाव पर लेकर जाना चाहते हैं। पूर्व मंत्री उपेंद्र सिंह का आरोप इस वजह से भी माना जा रहा है क्योंकि वर्तमान में गोविंद सिंह राजपूत को खाद्य नागरिक आपूर्ति का मंत्री पद मिला है, वहीं उपेंद्र सिंह को कोई भी पद नहीं मिला है। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री एवं वर्तमान विधायक खुरई के जो उपेंद्र सिंह हैं, उनका आरोप है कि गोविंद सिंह राजपूत जो पूर्व में कांग्रेस में रहे, वर्तमान में भाजपा में सिंधिया समर्थकों के साथ आ गए थे, वो पूरी बीजेपी को कांग्रेस के तर्ज पर चलाना चाहते हैं। इस वजह से वो नहीं चलने देंगे। बीजेपी आलाकमान सब कुछ देख रहा है। वहीं गोविंद सिंह राजपूत का कहना है कि क्या कोई नेता पार्टी से बड़ा हो गया है जो ऐसे बयानबाजी कर रहा है, जिसको लेकर गोविंद सिंह राजपूत ने ये भी कहा है कि पार्टी आलाकमान सब कुछ देख रहा है, इस पर हम ज्यादा कुछ टीका टिप्पणी नहीं कर सकते। तो क्या ये माना जा रहा है कि बीजेपी के अंदर जो घमासान है, जो आपसी कलह है, वो कम होने का नाम नहीं ले रही है? मध्य प्रदेश में जब से मोहन की सरकार बनी है, तो क्या नेताओं के बीच में आपस के रिश्ते अच्छे नहीं हैं? क्या बीजेपी भले मध्य प्रदेश में बम्पर जीत दर्ज की, लेकिन उस जीत का श्रेय शिवराज सिंह चौहान को है या फिर उस श्रेय का जो मालिक है वो मोहन यादव को नहीं माना जा सकता है? मोहन यादव अपने नेताओं को सही तर्ज पर नहीं चला पा रहे हैं या फिर आखिर क्या वजह है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी के अंदर आपसी कलह बढ़ती जा रही है? पहले तो सिंधिया को लेकर इतने बड़े सवाल और जवाब किए गए, वहीं उसके बाद मध्य प्रदेश में विजयपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी की करारी हार, और उसके बाद बीजेपी को लेकर कहीं ना कहीं चारों तरफ से एक सवाल कि जब मध्य प्रदेश में बीजेपी की सत्ता हो तब भी बीजेपी को हार जाना, कहीं ना कहीं आपसी मतभेद, आपसी कलह और बीजेपी को दो गुटों में बांटता दिखाई दे रहा है। लेकिन अब तो मंत्री और विधायक खुलकर मैदान में आ गए हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और एक दूसरे को अपने से छोटा साबित कर रहे हैं।
कौन बड़ा है कौन छोटा है यह तो प्रमाणित नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश में जिस तरह असली भाजपाई और नकली भाजपाई की लड़ाई चल रही है, यह कब थमेगी और इसका परिणाम और अंजाम क्या होगा? क्या बीजेपी आलाकमान इस पर हस्तक्षेप करेगा और इनके ऊपर कोई कड़ा हंटर चलाएगा, या फिर इन लोगों का आपस में ही सुलह या फिर आपस में ही विवाद बना रहेगा? यह तो आने वाले वक्त पर ही देखना होगा। फिलहाल आपको इस वीडियो को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें।